कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.5 का 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो ये बहुत ही आसान सा हो जाता है। मैं आपको संख्याएं बताता हूं, देखिए ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पॉइंट लगा दिया। आपको मैं बता देता हूं क्या है ये। जैसे आप सीधी संख्या लिखते हैं 234, तो ये है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, ये देखिए आप, इसमें दशमलव से इस तरफ चलेंगे तो ये तो वही होगा, ये होगा इकाई, ये होगा आपका दहाई, ये होगा सैकड़ा, उसके बाद में आएगा हजार। दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं उनको इस प्रकार से बोलते हैं, ये है दशांश। दशमलव के बाद का पहला अंक है उसको बोलते हैं दशांश। दशमलव के बाद का दूसरा अंक है उसको बोलते हैं शतांश, और दशमलव के बाद का जो तीसरा अंक है इसको बोलते हैं सहस्त्रांश, हजारवां। आपको इसको सहस्त्रांश भी कह सकते हैं और हजारवां भी कह सकते हैं, हजारवां भाग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे आपका पहला पार्ट है 20.03, इसको आपको किस प्रकार से लिखना है, देखिए यहाँ ये हो गया आपका इकाई, ये हो गया दहाई। तो दहाई वाले के गुणा में लिखना है आपको 10, दहाई का मतलब होता है 10, प्लस जोड़ते जाइए। फिर अगला अंक है 0, ये कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। इकाई का मतलब 1 होता है, तो इसके गुणा में आ गया 1, प्लस इसके बाद में ये है कौन सा, अभी आपको मैंने बताया दशमलव के बाद पहला कौन सा होता है, दशांश, ये 1/10 होता है। तो 0 गुणा 1/10। फिर उसके बाद में ये शतांश है, तो ये होता है 1/100। तो यह कौन सा अंक है, 3, तो 3 के गुणा में 1/100। अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट तक जैसे ही पूरा होगा आप 100% इसको समझ जाएंगे। दूसरा देखिए, दूसरा आपके पास संख्या है 2.03, इसको लिखता हूं मैं। ये है दशमलव से पहले ये एक ही अंक, इकाई हो गया, तो इसको तो हमने गुणा कर दिया 1 से, फिर प्लस का निशान। ये है दशांश, तो इसको गुणा करेंगे, यानी 0 को हम गुणा करेंगे 1/10 से, प्लस फिर ये है शतांश, 100 वाले स्थान पर है दशमलव में, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 100 से। कौन सा अंक है, 3 को हम गुणा करेंगे, सॉरी 100 से नहीं, 1/100 से। तो ये है संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। अब जैसे मैं तीसरा बताता हूं, 200.03, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 2 कहां पर है, सैकड़ा के स्थान पर, तो 2 को गुणा कर देंगे हम 100 से। फिर प्लस अगले अंक है 00, ये किसके स्थान पर है, ये वाला दूसरा जो अंक है ये किसके स्थान पर है, ये इकाई, ये दहाई, तो दहाई का मतलब 0 गुणा 10। फिर अगला 0 किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, तो ये होगा 0 गुणा 1। फिर अगला अंक ये किसके स्थान पर है, दशांश, तो इस 0 को हम गुणा करेंगे 1/10 से। फिर अगला किसके स्थान पर है, शतांश, तो इसको 3 को हम गुणा करेंगे 1/100 से। इस प्रकार से लिखकर आपको सिर्फ छोड़ना है, कुछ भी हल नहीं करना है, ये विस्तारित रूप है। ऐसे ही यदि आप इसका चौथा पार्ट करेंगे, ये सॉरी थोड़ा छोटा हो गया, इसको वापस बड़ा कर देते हैं। आप इसका चौथा पार्ट करेंगे 2.034, दशमलव से पहले आपके पास है 2, तो ये इकाई के स्थान पर हो गया, तो 2 गुणा इकाई यानी 1। फिर ये हो गया दशांश, तो 0 गुणा 1/10। फिर अगला हो गया शतांश, 3 गुणा 1/100, प्लस फिर है 4 हजारवें के स्थान पर, या इसको बोल सकते हैं सहस्त्रांश, तो इसको आप क्या करेंगे, 2 गुणा 1/1000। तो ये सॉरी 2 नहीं है, ये कौन सा अंक है, 4। यहाँ पर ये देखिए आप कौन सा अंक है, 4 है, तो 4 गुणा 1/1000। तो ये है दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने का तरीका। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।